जय हिंदुस्तान। भारत माता की जय। जय हिंद साथियों। मेरा आज का टॉपिक भारत माता का विभाजन का कारण है। आज हम लोग भारत के विभाजन का कारण जानेंगे और यह जानेंगे कि वह कौन सा कारण था जिसके कारण हमारा अखंड भारत खंडित हो गया। इस पर आज हम लोग पूरी तरह से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जमीन का झगड़ा था। जमीन का झगड़ा था, आसमान बट गए। जमीन का झगड़ा था, आसमान बट गए, नदी बट गई, जहान बट गए। बंटवारा किया था कि सुकून से जिएंगे। बंटवारा किया था कि सुकून से जिएंगे। अब बंटवारे में आधा आधा सुकून भी बट गया। दोस्तों, भारतीय इतिहास का यह एक मर्मस्पर्शी घटना है जो दिल को रुला देती है। यह घटना अपने आप में बड़ा ही करुणा से भरी है। उसके होठों पर कभी बददुआ नहीं होती। उसके होठों पर कभी बददुआ नहीं होती। एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। लेकिन हमारे भारत माँ का बंटवारा हो गया। आइए हम लोग उस पर पूरी तरह से चर्चा करते हैं। जब देश का बंटवारा हुआ तो इसके पीछे कौन सा कारण था? सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि मुस्लिम लीग का गलत दृष्टिकोण। भारत के विभाजन में हम लोग पहले पॉइंट पर आते हैं कि मुस्लिम लीग का गलत दृष्टिकोण। ये मुस्लिम लीग जो था इसका दृष्टिकोण गलत था। इसका दृष्टिकोण उच्च नहीं था। मुस्लिम लीग सोचता था कि अगर हम भारत में रहेंगे तो हमारा सरकार नहीं बनेगा। चूंकि भारत हिंदू बाहुल्य राष्ट्र है, यहाँ हिंदुओं की संख्या अधिक है, 80% हिंदू है। अगर चुनाव होगा तो हिंदुओं की सरकार बनेगी, मेरा कोई प्रभुत्व देश में नहीं रहेगा। तो मुस्लिम लीग का गलत दृष्टिकोण था। और मुस्लिम लीग के गलत दृष्टिकोण में तो जान ही रहे आप, अंग्रेजों का बहुत बड़ा योगदान था। तो भारत माता के विभाजन के पीछे मुस्लिम लीग का गलत दृष्टिकोण आता है। ठीक है, अब दूसरा रीजन पर हम लोग चर्चा करते हैं। ब्रिटिश सरकार का रवैया, अंग्रेजों का रवैया। और अंग्रेजों का क्या रवैया था कि डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो। क्योंकि जब सिपाही विद्रोह हुआ था तो अंग्रेज जान गया था कि अगर भारत में एकता आ गई तो फिर यहाँ शासन करना संभव नहीं है। इसलिए अंग्रेज फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। तो गाइस, ब्रिटिश सरकार का रवैया। और जब अंग्रेज ने यह जान लिया कि अब हम भारत में अधिक दिन तक नहीं रह पाएंगे, तो एक अंग्रेज था, उसका नाम था रेड क्लिफ। ठीक है, रेड क्लिफ इंग्लैंड से बैठे ही बैठे दो देश का विभाजन कर दिया मैप पर ही। उसको पता नहीं था कि इस विभाजन से क्या परिणाम निकलेगा, लेकिन रेड क्लिफ ने मैप पर ही बंटवारा कर दिया। तो गाइस, ये ब्रिटिश सरकार का जो रवैया था, ब्रिटिश सरकार की जो दोगली नीति थी, इसके कारण भी हमारे भारत माँ का विभाजन हुआ, जो सबसे बड़ा कारण कहिए। अब हम लोग आते हैं तीसरे पॉइंट पर, कांग्रेस की कमजोर नीति। कांग्रेस की नीति कभी मजबूत नहीं थी। कांग्रेस की कमजोर नीति यह भी हमारे देश के विभाजन का कारण बना। कांग्रेस अपनी नीति पर अडिग नहीं रहता था। एक समय कांग्रेस देश का विभाजन कभी नहीं होगा ये कह रहा था, और फिर वही विभाजन के पक्ष में हो गया। तो कांग्रेस की कमजोर नीति भी हमारे भारत माता के विभाजन का कारण बना गई। और एक पॉइंट आता है जिन्ना की हठधर्मिता। ए अली जिन्ना की हठधर्मिता, उसका जिद्दीपन हमारे देश का विभाजन करवाकर ही दम लिया। तो
ए अली जिन्ना का हठधर्मिता जो होता है, उसका जिद्दीपन, उसका उतावलापन, उसका सनकीपन भी भारत का विभाजन का कारण बना। और गाइस, देश की स्थिति ऐसी बन गई थी कि हिंदू मुसलमान के बीच सांप्रदायिक दंगा आए दिन हो रहा था। एक रीजन आपका है दंगे फसाद का होना। दंगे फसाद आए दिन हो रहे थे। हिंदू और मुसलमान एक दूसरों को शत्रुता के भाव से देख रहे थे। ठीक है, अब देखो, एक कारण है माउंटबेटन का प्रभाव। लॉर्ड माउंटबेटन, आपने नाम सुना होगा। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, उसका भी प्रभाव हुआ। ठीक है, तो माउंटबेटन योजना के तहत यह फैसला लिया गया कि भारत जो देश है उसको दो देशों में भी डिवाइड कर दिया जाए, भारत और पाकिस्तान, ताकि वहाँ जो आंतरिक कला है उसका निपटारा हो सके। भारत को आज़ाद तो करेंगे ही, लेकिन दो मुल्क में वो बंट जाएगा। तो माउंटबेटन का प्रभाव भी हुआ और सशक्त भारत की इच्छा, और कांग्रेस भी चाह रहा था कि सशक्त भारत हो जाए। भाई, जो भी विवाद है वो सुलझ जाए, पाकिस्तान अलग हो जाए, हिंदुस्तान अलग हो जाए, एक सशक्त भारत हो जाए, मेरा कोई डिस्टर्ब नहीं रहे। और गांधी जी की उदारता, भारत के बंटवारे के पीछे गांधी जी की उदारता का भी बहुत ही योगदान है। शुरू में गांधी जी ने कहा था कि अगर भारत का विभाजन होगा तो मेरी लाश पर होगा, लेकिन फिर वही गांधी जी विभाजन के पक्षधर हो गए। गांधी जी की उदारता, मुस्लिम लीग के नेताओं से बार बार मिलना और उसका उदारता भारत के विभाजन का कारण बना। एक कारण नेहरू जी का पीएम बनने का सपना। नेहरू जी का इच्छा था कि वह भारत का प्रधानमंत्री बने, और यह भी भारत के विभाजन का कारण हुआ। दोस्तों, देश का विभाजन तो हो गया, लेकिन ये विभाजन बड़ा ही महंगा पड़ा हमें, क्योंकि इस विभाजन में 10 लाख लोग मारे गए, वो भी निर्दोष, बेकसूर, और 1.45 करोड़ शरणार्थी भारत आए। समझ रहे हैं ना? तो यह विभाजन, देश दो अलग हुआ, लेकिन इसने बड़ी कीमत चुकाई। अब सोचो वो क्या मंजर होगा, क्या आलम होगा जब एक मां के छाती के दो टुकड़े हो रहे थे। वो मंजर क्या था, और यह टुकड़ा किसने किया? तो आपका जवाब होगा अंग्रेजों की नीति और हमारी आपसी फूट। काश अगर इंडिया का विभाजन न हुआ होता तो जरा सोचिए आज इंडिया कितनी ऊंचाई पर रहता। लेकिन ये बंटवारा होकर क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला अगर सोचिएगा। तो दोस्तों, तो भारत विभाजन के ये सभी कारण थे। अब देखिए, ये जो वायसराय माउंटबेटन है, यह योजना लेकर भारत आ गया कि भारत तो आजाद होगा ही, लेकिन दो मुल्क में बंटकर। क्योंकि अंग्रेज यह जान गया था 1942 का आंदोलन से यह भारत में रहना मुश्किल है। वो सोचा चलो जाते जाते तुम्हें ऐसा सौगात दे देते हैं ताकि तुम दोनों आपस में झगड़ते रहोगे। और आज भी देखिए, हम भारत और पाकिस्तान आपस में लड़ते रहते हैं, और यह है विभाजन का नतीजा। तो आई होप गाइस आप इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को बड़े मज़े से समझे होंगे। अगर आपको इसी तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं आपको इसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला वीडियो देता रहूँगा। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों ढेरों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।